फिल्म की शुरुआत होती है अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके को दिखाते हुए, जहां से अमेरिकी सेना का एक काफिला टैंक और मिसाइलों से लैस होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उनकी एक गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा काफिला रुक जाता है। तभी हमारी कहानी का मेन हीरो एलन अपने मिलिट्री टैंक से बाहर निकलता है और वहां पहुंचकर उस खराब टैंक को ठीक करता है। काम खत्म होने के बाद वो काफिले के लीडर जे से बात करता है और यहाँ पर पता चलता है कि दोनों सगे भाई हैं। बातचीत के दौरान जे रेंजर रेजिमेंट के सिलेक्शन प्रोग्राम का जिक्र करता है, जो बचपन से ही दोनों भाइयों का सपना रहा था। शुरुआत में एलन मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी उम्र अब उतनी नहीं रही, लेकिन जे की जिद और जुनून को देखकर आखिरकार एलन भी रेंजर रेजिमेंट की कड़ी ट्रेनिंग करने को मान जाता है। दोनों भाई मिलकर तय करते हैं कि वो रेंजर रेजिमेंट में शामिल होने के लिए हिस्सा लेंगे, लेकिन अफसोस किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि दोनों भाई साथ रहे, क्योंकि जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ने लगता है, अचानक उन पर तालिबान की तरफ से घातक हमला हो जाता है। ये हमला वाकई बहुत खतरनाक था। कई सैनिक तो मौके पर ही मारे जाते हैं। वही इस अफरा तफरी में एलन खुद बुरी तरह घायल होने के बावजूद खड़ा हो जाता है और अपने भाई जे, जो उस समय गंभीर हालत में था, उसे बचाने की कोशिश करता है। 2 साल बाद एलन एक डरावने सपने से जागता है, जो उसी घटना को याद कर रहा था जिसमें उसने अपना सगा भाई खो दिया। दरअसल अभी वो एक बस में बैठा था और रेंजर रेजिमेंट के सिलेक्शन प्रोग्राम के कैंप की ओर जा रहा था। कैंप पहुंचने पर सभी कैंडिडेट्स को एक एक नंबर दिया जाता है, जो पूरे ट्रेनिंग के दौरान उनकी पहचान रहेगी। वही अब एलन को नंबर 81 के नाम से जाना जाता है। साथ ही ये भी पता चलता है कि एलन पहले भी कई बार इसमें हिस्सा ले चुका है, लेकिन हर बार वो मेंटल हेल्थ यानी अपने भाई की मौत के ट्रॉमा के कारण भर्ती नहीं ले पा रहा है और इस बार ये उसका आखिरी मौका था। कुछ ही देर बाद कमांडर टोरेस सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग से जुड़ी कुछ जरूरी बात बताता है। वो बताता है कि रेंजर सेना के सबसे एलिट सैनिक होते हैं, जिन्हें सबसे पहले युद्ध के मैदान में भेजा जाता है, यानी कई बार उनकी परफॉर्मेंस ही देश का भविष्य तय कर सकती है। वो ये भी साफ करता है कि ये सिलेक्शन सभी कैंडिडेट्स की फिजिकल, मेंटल और इमोशनल मजबूती पर होगी। और हाँ दोस्तों, सुनने में ये टेस्ट जितना इजी लग रहा है उतना इजी नहीं होगा और अगले कुछ मिनटों में इन सैनिकों के साथ जो होने वाला है वो आपकी रूह कंपा देगा। खैर, सभी कैंडिडेट्स अब हार्ड ट्रेनिंग और टेस्ट से गुजरने लगते हैं। हर दिन कुछ कैंडिडेट्स थककर हार मान लेते हैं और बाहर हो जाते हैं, लेकिन समय के साथ जो बचे रहते हैं उन्हें और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी दौरान नंबर 81 यानी कि एलन बाकी सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि उसकी शारीरिक ताकत सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक कि कुछ कैंडिडेट्स तो उसे मजाक में सख्त और मजबूत लौंडा कहने लगते हैं। अगले दिन शूटिंग ट्रेनिंग के दौरान हर कैंडिडेट से उसके पिछले मिशन के बारे में पूछा जा रहा था और जब 81 से पूछा जाता है तो वो अपने उसी 2 साल पुराने ऑपरेशन के बारे में बताता है, जहाँ उसकी टीम पर तालिबानियों का हमला हुआ था और वो अकेला जिंदा बचा था। धीरे धीरे बाकी कैंडिडेट्स भी उसके बारे में बातें करने लगते हैं। साथ ही ये भी चर्चा होती है कि कैसे उसने अपने घायल भाई को कई किलोमीटर तक कंधे पर उठाकर मदद के लिए ले गया था और इसी बहादुरी के लिए उसे सिल्वर स्टार भी मिला था। हालांकि इतना सब होने के बावजूद एलन खुद में ही रहता है और बाकी कैंडिडेट से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। वही हर रात उसे 2 साल पुराने उसी घटना के डरावने सपने आते हैं, जब उसने अपना भाई खोया था। इस चीज से लड़ने के लिए वो चुपके से नींद की दवाइयां लेने लगता है, जो कि नंबर 7 वाला कैंडिडेट्स ने देख भी ली थी। खैर, दिन बीतते जाते हैं और आखिरकार कुछ गिने चुने कैंडिडेट्स ही फाइनल टेस्ट तक पहुंचते हैं, जिनमें से एक 81 भी था। इसी तरह फाइनल स्टेज के दौरान, जो कि एक स्विमिंग पूल के अंदर भारी वेट उठाकर चलने की ट्रेनिंग थी, उसमें अचानक 81 को वही घटना याद आने लगती है, जब वो अपने भाई जे को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये यादें उसके मेंटल स्टेट को पूरी तरह हिला देती है और उसका पुराना ट्रॉमा फिर से लौट आता है, जिसका नतीजा ये होता है। हाँ, 81 अपना कंट्रोल खो देता है और टेस्ट पूरा नहीं कर पाता। वही मौके पर उसे पानी में डूबने से बचाना पड़ता है। इस घटना के बाद 81 को बुलाया जाता है कमांडर टोरेस और शेरिडन के सामने, लेकिन वेटिंग रूम में इंतजार करते समय वो टीवी पर नासा की एक खबर देखता है, जिसमें बताया जा रहा था कि एक उल्का पिंड पृथ्वी के लिए खतरा बन सकता है। कमरे में जाने के बाद दोनों कमांडर एलन के बारे में चर्चा करते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ को लेकर उससे बात करते हैं। हालांकि उसने लगभग हर टेस्ट में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया था, इसलिए उसे सीधे तौर पर फेल नहीं किया जा सकता था। इसलिए दोनों कमांडर उसे खुद से इस्तीफा देने का सुझाव देते हैं, ताकि किसी मिशन के दौरान एलन अपनी मेंटल हेल्थ के चलते अपनी जान न गवा सके। लेकिन एलन इस बात से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि रेंजर बनना उसका और उसके भाई का सपना था और वो इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकता। उसकी इस जिद से कमांडर टोरेस और शेरिडन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं कि आगे क्या किया जाए। इसके अगले दिन कमांडर टोरेस उन कैंडिडेट्स के नाम बताता है जो फाइनल टेस्ट के लिए चुने गए थे और खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि नंबर 81 यानी एलन भी उस लिस्ट में शामिल था। इसके कुछ ही समय बाद कमांडर टोरेस
सभी कैंडिडेट्स को उनके लास्ट मिशन के बारे में भी बताता है। वो बताता है कि ये मिशन उन्हें एक विमान जो पहले ही क्रैश हो चुका है उसे पूरी तरह से नष्ट करना है, लेकिन इस मिशन में उन्हें दिए जाते हैं खाली गोलियों वाली बंदूकें। कमांडर टोरेस ये साफ कर देता है कि सभी कैंडिडेट्स को ये मिशन एक टीम के रूप में पूरा करना होगा और फिर वो एक चौंकाने वाला फैसला लेता है और नंबर 81 को टीम का लीडर बना दिया जाता है। ये फैसला दरअसल एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि क्या सच में एलन एक रेंजर बनने के लायक है भी, खासकर लीडरशिप के मामले में। लेकिन सारे कैंडिडेट्स इस बात से अनजान थे कि इस मिशन के दौरान उनका सामना एक ऐसी खतरनाक चीज से होने वाला है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, जो पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करने के इरादे में है। खैर, इसके बाद एलन की टीम, जिसे गोस्ट 1 नाम दिया गया था, उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए एक पहाड़ी इलाके में भेजा जाता है। रास्ते में उन्हें एक प्राइवेट माइन दिखाई देता है जहां उन्हें जाने से साफ साफ मना किया गया था। कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर उस जगह के पास उतरता है जहां वो विमान क्रैश होकर गिरा था। इसके बाद जैसे ही टीम जंगल में घुसती है, नंबर 81 तुरंत नक्शा और लेंसैटिक कंपास चेक करता है और टीम को बताता है कि उनके पास मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 24 घंटे हैं। ये सुनकर टीम के कुछ लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तभी नंबर 7 बाकी साथियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और उन्हें मोटिवेट करता है कि उन्हें जल्दी से मिशन कंप्लीट करके फिनिश लाइन तक पहुंचना है। जिसके बाद टीम आगे बढ़ती रहती है और धीरे धीरे अपने टारगेट के करीब पहुंचने लगती है। कुछ देर बाद अंधेरा हो जाता है और जब उन्हें सब कुछ सही लगता है तब नंबर 7 कहता है कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। टीम 20 मिनट का ब्रेक लेती है और वो लोग आराम करते हैं जबकि 81 और नंबर 7 पहरा देते हैं। इस बीच नंबर 7 81 से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन 81 अब भी खुद में ही रहता है। उसी वक्त अचानक What the fuck was that? टीम आसमान से एक अनजान चीज तेज रफ्तार से गुजरती हुई देखती है और चौंक जाती है। वो तुरंत आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और अगली सुबह तक आखिरकार वो अपने टारगेट एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां वो एक विमान गिरा हुआ देखते हैं और थोड़ा हैरान भी हो जाते हैं क्योंकि देखने में वो विमान थोड़ी हाई टेक जैसी लग रही थी। लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था और वो सब तुरंत उस विमान को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन इस बीच उनका सिग्नल अचानक कट हो जाता है, साथ ही उनका कंपास भी गलत काम करने लगता है। इस चीज को नजरअंदाज कर टीम उस विमान के करीब जाती है और पाती है कि ऐसा एडवांस डिजाइन वाला विमान आज तक उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन उनके पास टाइम कम था, इसलिए टीम विमान के अलग अलग जगहों पर C4 बम लगाना शुरू करती है। लेकिन विस्फोट करने से पहले 81 जो दूर खड़ा छानबीन कर रहा था, उसे एक अजीब चमक दिखाई देती है और जब वो वहां जाता है तब एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है, ये कि जिस विमान पर उन्होंने बॉम्ब लगाया है वो उनका असली टारगेट नहीं है बल्कि एक एलियन स्पेसशिप है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि C4 पहले ही एक्टिव हो चुका था और फिर उस एलियन स्पेसशिप के पास जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस स्पेसशिप को जरा भी नुकसान नहीं होता, बल्कि उल्टा वो एक्टिवेट हो जाता है और एक विशाल रोबोट में बदल जाता है। और जैसे ही उसका सिस्टम ऑन होता है, उसकी लाल आंखें उन्हें स्कैन करने लगती हैं और आगे हाँ, वो रोबोट तुरंत उनके ऊपर घातक हमला शुरू कर देता है और मौके पर ही कई सैनिक मारे जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इसका सामना आखिर करे तो करे कैसे, क्योंकि उनके पास ना तो और बॉम्ब थे और ना ही गोलियां। इसलिए वो सब सिर्फ जान बचाकर भागने लगते हैं और जब वो एक पहाड़ी के किनारे फंस जाते हैं और उन्हें रास्ता नहीं दिखता, तभी वो रोबोट उन पर बम से हमला करता है। इस धमाके से टीम खाई में गिर जाती है और नंबर 7 बुरी तरह से घायल हो जाता है। वही ये घटना एलन के पुराने जख्म फिर से ताजा कर देती है। उसे अफगानिस्तान की वही घटना याद आने लगती है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था, जब उसकी पूरी टीम मारी गई थी। और क्या इस बार एक लीडर के तौर पर 81 अपनी टीम को बचा पाएगा और अपने भाई जे के सपनों को पूरा करेगा, या इस बार भी वो हार जाएगा? क्योंकि इस बार उसके सामने तालिबानी नहीं बल्कि एक एडवांस रोबोटिक एलियन स्पेसशिप था जो बेरहमी से हमले कर गोस्ट 1 के कई लोगों को मारे जा रहा था। वही खाई से गिरने के बाद कुछ की हालत बेहद नाजुक हो जाती है। वही 81 एक लीडर के तौर पर टीम का हौसला बढ़ाता है और एक बड़ा फैसला लेता है कि वो अकेले ऊपर की ओर जाएगा ताकि कोई काम करने वाला कम्युनिकेशन डिवाइस ढूंढ सके और मदद बुला सके। इसके बाद 81 मारे गए साथियों के डिवाइस चेक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हमले से सभी कम्युनिकेशन डिवाइस पूरी तरह खराब हो चुके हैं। उसी समय उसे अपनी टीम का एक सैनिक जिंदा दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो रोबोट उसे बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद 81 वापस अपनी टीम के पास लौट आता है और उन्हें चेतावनी देता है कि उन्हें तुरंत आगे बढ़ना होगा क्योंकि रोबोट लगातार उनका पीछा कर रहा है। जिसके बाद टीम पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू करती है ताकि उस रोबोट से दूर जाया जा सके। इसके बाद जब सारे लोग नीचे पहुंच जाते हैं, तब नंबर 96 ऊपर से नंबर 7 जो घायल था उसे नीचे उतारने में मदद करता है। नीचे खड़ा 81 उसे पकड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन तभी 81 का कंपास फिर से गड़बड़ करने लगता है। ये साफ था कि रोबोट बहुत पास आ चुका है और अगले ही पल रोबोट सामने आ जाता है और सीधे नंबर 96 पर हमला कर उसे मार देता है और नंबर 7 जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। इस हालात में टीम के पास लड़ने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो छिपने की कोशिश करते हैं और रोबोट के ब्लू सेंसर से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही रोबोट दोबारा स्कैन करता है, घायल नंबर 7 का पैर गलती से उस ब्लू सेंसर को छू जाता है और
इसी के साथ उनकी लोकेशन एक्सपोज हो जाती है और वो रोबोट तुरंत उन पर हमला कर देता है, जिससे टीम फिर से भागने पर मजबूर हो जाती है। उस रोबोट के पास बेहद एडवांस और घातक हथियार थे, जिसकी वजह से गोस्ट 1 के लिए उसका सामना करना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन काफी मुश्किल से वो रोबोट से थोड़ी दूरी बना लेते हैं और कुछ देर के लिए आराम करते हैं। लेकिन सभी अब भी घबराए हुए थे और आपस में सवाल उठाते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। इस बीच 81 एक जरूरी बात बताता है। वो बताता है कि ये रोबोट खुद मैग्नेटिक सिग्नल भेजकर उन्हें गलत जगह पर लाया है, इसलिए हमें अपनी जान बचाने के लिए उस जगह जाना होगा जहां मिशन के दौरान कमांडर टोरेस ने जाने से साफ मना किया था। लेकिन नंबर 15 जो शुरू से ही 81 की परफॉर्मेंस और ताकत से जलस था, इस फैसले का विरोध कर देता है। 81 बिना तर्क किए समझदारी से नंबर 15 को सच समझाते हुए कहता है, भाई हमारे पास कोई और रास्ता है भी तो नहीं, और क्या पता हमें वहाँ कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम इस रोबोट का सामना कर सके। जिसके बाद टीम आगे बढ़ती है, लेकिन उनकी किस्मत कहाँ अच्छी थी। उनके सामने एक तेज बहाव वाली नदी और खड़ी चट्टान आ जाती है। ऊपर से नंबर 7 घायल होने की वजह से चल नहीं सकता था और फिलहाल बेहोश पड़ा था। आगे बढ़ने के लिए 81 एक प्लान बनाता है कि वो पहले खुद तैरकर नदी पार करेगा और रस्सी को पेड़ से बांधेगा, जिससे बाकी लोग नदी पार करेंगे। जिसके बाद 81 नदी पार करता है। वही नंबर 44 टीम की इकलौती बहादुर लड़की भी उसका साथ देती है। 81 दूसरी तरफ पहुंचकर रस्सी को एक बड़े पेड़ से बांध देता है, जिसके बाद टीम उस रस्सी के सहारे घायल नंबर 7 को स्ट्रेचर पर लेकर पार कराने की कोशिश करती है। इस दौरान 81 और बाकी लोग रस्सी को कसकर पकड़े होते हैं, जबकि नंबर 15 स्ट्रेचर को उस पार ले जा रहा होता है। लेकिन बीच में स्ट्रेचर फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता। ये देखकर 81 खुद रस्सी पर चढ़कर मदद करने जाता है, लेकिन तभी रोबोट फिर से लौट आता है और हमला शुरू कर देता है। अब बचने के लिए सभी लोग नदी में कूद जाते हैं, लेकिन रोबोट उनका पीछा करते हुए पानी में भी घुस जाता है। इस दौरान 81 का पैर रस्सी में फंस जाता है, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और रोबोट के हमलों से बचता है। इतनी मुश्किल के बीच भी 81 घायल नंबर 7 के स्ट्रेचर को कसकर पकड़े रहता है ताकि वो बह न जाए। आखिरकार पूरी टीम एक झरने से गिर जाती है और इसी तरह वो रोबोट से बच निकलते हैं। झरने से गिरने के बाद गोस्ट 1 के बचे हुए लोग तुरंत चेक करते हैं कि नंबर 7 अभी भी स्ट्रेचर पर सेफ है या नहीं, जो बिल्कुल ठीक होता है। वही टीम ने अब तक जो कुछ देखा था उससे टीम को समझ आ जाता है कि ये हमला किसी ट्रेनिंग मिशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि असली ट्रेनिंग में सिर्फ ट्रैप और हल्के विस्फोट होते हैं, न कि ऐसे घातक रोबोटिक हमले। इस सच्चाई को समझने के बाद वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें वहां जाना चाहिए जहां जाने से उन्हें मना किया गया था। कुछ समय बाद वो एक गांव तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पूरा इलाका तबाह हो चुका होता है और वहां का रेडियो टावर भी नष्ट हो चुका होता है, जिसका मतलब था अब वो मदद नहीं बुला सकते। इस चीज से नंबर 15 एक शक जाहिर करता है, ये कि शायद ये रोबोट पृथ्वी का नहीं है। उसकी बात सुनकर 81 को उस नासा वाली खबर याद आती है जिसमें उल्का पिंड के गिरने की बात कही गई थी। इसी बीच उन्हें कमांडर सर्जेंट गंभीर हालत में मिलता है, जो शायद दूसरे रेंजर ग्रुप को ट्रेनिंग देने आया था। कमांडर सर्जेंट उन्हें कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद 81 तुरंत टीम को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है ताकि वो खतरे से दूर जा सके। लेकिन पता नहीं नंबर 15 में कौन सा कीड़ा है जो फिर से उसके फैसले का विरोध करता है। वो कहता है कि 81 टीम को आराम और संभलने का समय नहीं दे रहा। वो ये भी ताना मारता है कि 81 सिर्फ अपने सिल्वर स्टार के घमंड में है और इंसानियत भूल चुका है। ये सुनकर 81 गुस्से में आ जाता है और पहली बार अपना दर्द जाहिर करता है और कहता है कि वो मेडल मेरे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, क्योंकि मैं अपना छोटा भाई नहीं बचा पाया। इसके बाद वो साफ करता है कि उसका असली मकसद है हर बचे हुए सैनिक को जिंदा बाहर निकालना, खास तौर पर घायल नंबर 7 को, और साथ ही उन्हें जल्दी से बेस पर पहुंचकर बाकी लोगों को चेतावनी देनी होगी जो यहाँ ट्रेनिंग करने आए हैं। 81 की ये बात सुनकर टीम उसका साथ देने को तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद टीम वहाँ मौजूद एक मिलिट्री टैंक को चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका इंजन खराब होता है। यहाँ नंबर 15 जो एक टेक्नीशियन भी था, टैंक को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी उन्हें आसमान से उस रोबोट का बूम गिरता दिखाई देता है, जो इस बात का इशारा था कि वो रोबोट फिर से करीब आ चुका है। पूरी टीम तुरंत टैंक में बैठ जाती है और अंदर मौजूद हथियार तैयार करती है, लेकिन मुसीबत ये थी कि उनके पास असली गोलियां नहीं थी। इसी दौरान नंबर 15 एक बड़ा जोखिम लेता है और टैंक से बाहर जाकर कुछ एमो बॉक्स को लाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो रोबोट उसे देख लेता है। नंबर 15 उस एमो बॉक्स को 81 की ओर फेंक देता है और बुरी तरह मारा जाता है। इसके बाद टीम टैंक लेकर भागती है और रोबोट पर फायरिंग करती है, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती, सिर्फ टकराकर वापस गिर जाती हैं। लेकिन उस रोबोट के हमले की वजह से इनका टैंक खाई में गिर जाता है, जिसे नंबर 44 जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से संभाल लेती है। खाई के नीचे आने के बाद कुछ पल के लिए उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं, लेकिन तभी वो रोबोट जो पहाड़ी के ऊपर से उन्हें देख रहा था, इस बार वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हमला शुरू कर देता है। टीम टैंक के हथियारों से जवाब देती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और बचे हुए सैनिक भी मारे जाते हैं। अंत में 81 चट्टानों के ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर चलाता है, जिससे लैंडस्लाइड हो जाता है और वो रोबोट उस मलबे के नीचे दब जाता है। लेकिन इसी दौरान उनका टैंक भी
पलट जाता है। इसके कुछ समय बाद 81 होश में आता है, जो बुरी तरह घायल था। वो बचे हुए अपने साथियों की तरफ देखता है और समझ जाता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचा। उसी समय उसे वो रोबोट दिखाई देता है जो पत्थरों के नीचे दबकर डीएक्टिवेट हो चुका था। लेकिन तभी वो एक और रोबोट को देखता है जो सिग्नल भेज रहा होता है, मानो अपने साथियों को बुला रहा हो। ये सब देखने के बाद 81 को अचानक याद आता है और वो ढूंढते हुए पहुंचता है वहाँ जहाँ नंबर 7 अब भी अपने स्ट्रेचर पर जिंदा पड़ा होता है। 81 तुरंत नंबर 7 को स्ट्रेचर के साथ वहाँ से दूर ले जाता है ताकि वो उस एलियन रोबोट से बच सके। कुछ देर बाद वो एक सेफ जगह पर छिप जाते हैं। वहीं नंबर 7 को होश आता है और वो 81 को एक राज बताता है कि वो उसके भाई जे का दोस्त था। उसे ये भी पता था कि जे और एलन का सपना था साथ में रेंजर बनना, और यही वजह थी कि एलन हर हाल में इस मिशन को पूरा करना चाहता था ताकि वो अपने ट्रॉमा से बाहर निकल सके। नंबर 7 की बात सुनकर 81 को पुरानी यादें आने लगती हैं और तभी उसे एक आइडिया आता है उस रोबोट को हराने का। 81 नंबर 7 को जंगल में छुपाकर अकेले माइनिंग फैसिलिटी की ओर निकल पड़ता है जहां जाने से उन्हें मना किया गया था। वहां पहुंचकर उसे कई जरूरी चीजें मिलती हैं जैसे डायनामाइट और बाकी माइनिंग करने वाली चीजें, जिसके बाद 81 एक फ्लेयर गन चलाता है जिससे रोबोट का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। और जैसे ही वो रोबोट माइनिंग एरिया में पहुंचता है, पहले से लगाए गए डायनामाइट में विस्फोट हो जाता है और वो रोबोट गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर 81 एक बुलडोजर चलाता है और रोबोट को धक्का देकर पत्थर तोड़ने वाली मशीन की ओर ले जाता है। रोबोट अपनी पूरी ताकत लगाता है लेकिन 81 उसे लगातार बुलडोजर से दबाता रहता है जब तक कि पत्थर उसके वेंटिलेशन सिस्टम में भर नहीं जाते। इसके बाद 81 तुरंत वहां से कूदकर खुद को बचाता है और कुछ ही सेकंड में उस रोबोट का सिस्टम फेल हो जाता है और वो धमाके के साथ फट जाता है। हालांकि पूरी तरह से डीएक्टिवेट होने से पहले वो रोबोट कई बम छोड़ता है, लेकिन 81 किसी तरह उस बड़े विस्फोट से बच निकलता है जो पूरे माइन एरिया को तबाह कर देता है, जिसके साथ वो रोबोट भी नष्ट हो जाता है। अगले दिन 81 घायल नंबर 7 को कंधे पर उठाकर बेस की ओर लौटता है जहां पहुंचकर वो देखता है कि उस रोबोट ने कई जगह पर तबाही मचाई थी, लेकिन नंबर 81 ने उसे हरा दिया, जिसके टुकड़े हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा था। इसी हालत में 81 फिनिश लाइन पार करता है और फाइनली रेंजर टेस्ट में पास हो जाता है। तभी कमांडर शेरिडन उसके पास आता है और उनसे माफी मांगता है कि वो उन्हें बचा नहीं सके। वो बताता है कि बेस पर पहले ही एलियन रोबोट्स का बड़ा हमला हो चुका था और अब ये पूरी पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं। उधर नासा और मीडिया भी रिपोर्ट करते हैं कि जो चीजें पहले उल्कापिंड समझी जा रही थीं, वो असल में एलियन रोबोट्स थे जो पृथ्वी पर गिरकर एक्टिव हो गए। इस घटना के बाद दुनिया के कई देश मिलकर मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं ताकि इस खतरे का सामना किया जा सके, क्योंकि अनुमान है कि ऐसे हजारों रोबोट पृथ्वी पर मौजूद हैं। इधर शेरिडन 81 से पूछता है कि उसने बिना भारी हथियार के रोबोट को कैसे हराया। 81 बताता है अगर उस रोबोट के वेंटिलेशन सिस्टम को बंद कर दिया जाए तो उसका पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। ये सुनकर शेरिडन काफी खुश हो जाता है कि 81 ने ना कि उस एलियन रोबोट को हराया बल्कि उसका तोड़ भी निकाल दिया, जिससे पूरी दुनिया एक बड़े खतरे से बच गई। और इसी तरह एलन को ऑफिशियली रेंजर घोषित कर दिया जाता है उसकी बहादुरी के लिए। शेरिडन उससे कहता है तुम्हारा भाई जे तुम पर गर्व करता होगा। तो यही थी इस मूवी की कहानी जो हमें सिखाती है अपने सपनों का हमें एलन की तरह पीछा करना चाहिए। माना रास्ते में हजारों मुसीबत खड़ी होगी, लेकिन हमें ठीक एलन की तरह उनका डट कर सामना करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं जल्द ही एक और वीडियो के साथ। बाय बाय।